भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवाधिदेव 1008 चिंता बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। बोलिए श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है एक धर्मात्मा बालिका की, जिसने अपने जीवन में माता पिता के साथ साथ आरिकाओं से भी संस्कारित जीवन जिया, क्योंकि आरिकाएं वह बीजारोपण करती हैं जो माता पिता भी नहीं कर पाते, और आरिकाओं के द्वारा दिए हुए संस्कार उन बेटियों के अंदर इतने गहरे पहुंच जाते हैं, क्योंकि दोनों की समझाती होती है। वही बालिका सब कुछ आरिका से कह सकती है और आरिका सब कुछ उस बालिका से कह सकती है। दोनों एक दूसरे के अंतरंग मर्म को समझते हैं, और जब आदान प्रदान वचनों का होता है तो आरिका का तो एक ही लक्ष्य होता है कि इसका जीवन सफल हो। किसी भी क्षेत्र में ये जाए, चाहे गृहस्थ जीवन के क्षेत्र में जाए या मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में जाए, इसको जीवन में सफलता ही मिलना चाहिए, क्योंकि सफलता के बिना जीवन नहीं है और उपसर्ग के बिना भी जीवन नहीं है। परीक्षा हर घड़ी होना चाहिए और परीक्षा देते देते उसमें सफल होना चाहिए। यही एक सच्चे विद्यार्थी का जीवन माना जाता है। हिम्मत नहीं हारना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन एक चुनौती है, उसे तुम स्वीकार करो। जीवन एक चुनौती है, तुम उसे स्वीकार करो और उस चुनौती को स्वीकार करके जो सफलता की ऊंचाइयां छूता है वही तो महापुरुष कहलाता है। हर व्यक्ति थोड़ी महापुरुष हो जाता है। महापुरुष तो उंगली पर गिनने वाले होते हैं जिन्हें लोग महापुरुष कहते हैं, महात्मा कहते हैं, बापू कहते हैं। इन्हें कोई अच्छे शब्दों से प्रयोग करना, एक बाबू कहना लाड़ प्यार में बेटे को एक वो बापू अलग चीज होगी। जैसे गांधी जी को बापू कहते थे, एक बहुत बड़ा पद है बापू, तो वो सारी की सारी चीजें हमें अपने कारनामों से प्राप्त होती है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका लक्ष्य क्या है, चाहे हम गृहस्थ जीवन अपनाएं और चाहे साधु जीवन अपनाएं, ये सबसे पहले मार्ग में बढ़ने के पहले ये विवेक
बहुत आवश्यक है। और ये सच्चे साधुओं के सानिध्य में व्यक्ति प्राप्त कर सकता है कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। अगर हम गृहस्थ जीवन में रहेंगे तो हमारा कैसा जीवन होना चाहिए, कैसा लक्ष्य होना चाहिए, किस प्रकार की विचारधारा होना चाहिए, किस प्रकार के संस्कार हमारे जीवन में आना चाहिए, कैसे कैसे वातावरण से हमें गुजरना पड़ेगा, उसके बाद भी हम उन वातावरण में उलझ ना जाएं, ये सारा का सारा नींव का पत्थर बनने के पहले ये सब कुछ आ जाना चाहिए। बिल्डिंग खड़ी करने के पहले नींव को मजबूत देखा जाता है कि नींव कितनी मजबूत है, कितने इंच का सरिया इसके खंभे पे लगाया गया है, कितनी गहरी नींव खोदी गई है। जैसे ज्ञान सागर जी महाराज ने आयु में विद्याधर को बहुत अच्छी तरीके से देखा, उन्होंने देखा कि इसकी नींव बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, जिसने एक अठन्नी के इनाम पर पाने के लिए, जब मां श्रीमती जी ने एक बार कहा, विद्याधर तुम अगर श्री भक्तांबर जी तत्वार सूत्र और सहस नाम अगर याद करके तुम सुनाओगे और बड़े भैया महावीर को भी कहा तो तुम्हें एक अठन्नी मिलेगी, यानी 50 पैसे मिलेंगे। विद्याधर तो लग गए और लगभग 1 महीने के अंदर श्री सहस्रनाम जी उन्होंने सुना दिया, श्री तत्वार सूत्र सुना दिया और श्री भक्तांबर सुना दिया। और वो पुरस्कार जो मां से उन्हें मिला, उनकी नींव को बहुत बड़ी मजबूती प्रदान कर दी। अभी मुझे बताया किसी ने कि एक 3.5-4 साल की एक बिटिया है, उसे पूरा तत्वार सूत्र कंठस्थ याद है, कहीं से भी पूछ लो, नीचे से ऊपर से आजू से बाजू से कोई भी नंबर का सूत्र पूछ लो, और तो छोड़ो, उसे कर्म सिद्धांत की 148 कर्म प्रकृतियां याद है, बंद विच्छुद्धि उसे याद है, बंद विच्छुद्धि याद है उसे। बताते बैनड़ा जी ने उसे गोद लेने के लिए मांग की थी उनके माता पिता से कि इतनी होनहार ये बिटिया, मुझे गोद दे दो, मैं इसे कर्णानी योग का इतना ठोस विद्वान बना दूंगा। मगर माता पिता का मोह होता है, उन्होंने नहीं दी। पूज्य नियम सागर जी महाराज का चरण सानिध्य उनके माता पिता को मिलता रहता है। अभी 2-3 दिन के अंदर मुझे ये बात पता चली, नियम से पूर्व जन्म में उसने बहुत विनय से स्वाध्याय किया होगा, बड़ी श्रद्धा के साथ शुद्धि पूर्वक विनय पूर्वक स्वाध्याय किया होगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में आता है कि विनय पूर्वक किया हुआ स्वाध्याय का फल, भले इस बार तुम्हें कुछ समझ में ना आए मगर अगला जन्म तुम्हें शुद्ध केवली पना भी प्राप्त करा सकता है। इन्हें मुनि बनकर के शुद्ध केवली बन सकते हो। तो ऐसे संस्कार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसी ही चर्चा अपन कल से कर रहे हैं कि एक बालिका जिसका पहनावा नीला था, नीला स्काई ब्लू समझ लो, उसे बहुत पसंद था। स्काई ब्लू सूट, स्काई ब्लू रिबन, स्काई ब्लू चुन्नी, स्काई ब्लू मोजे,
स्काई ब्लू जूते, स्काई ब्लू हैंकी, यानी रुमाल, सब कुछ उसका स्काई ब्लू था। उसकी चर्या, उसका उठने बैठने का ढंग, उसका खाने पीने का ढंग बड़ा ऐसा सात्विक था कि जो भी उस कन्या को देखता था सोचता था कि ये साक्षात नाग कन्या है, साक्षात ये स्वर्ग से अवतरित कोई अप्सरा है, साक्षात ये देव की परी है। सब गुण संपन्न थे क्योंकि आलिका ने उसे संस्कारित किया था। माता पिता ने तो 9 महीने संस्कारित किया ही था, मगर उसके जन्म लेने के 8 साल के बाद जो आलिका ने उसे संस्कारित किया, आलिका ने उसे सारी दुनिया के रहस्यों को खोला, उसने वो सब सीखे। सबसे बड़ी बात उसे कही, हालांकि कल मैं थोड़ा विस्तार से बता चुका था, आज पुनः थोड़ी सी भूमिका बना लो। और आलिका ने सबसे पहले कहा कि बेटा इसका ध्यान रखना, तुम जिससे भी मिलो कम से कम 2 हाथ दूर से बात करो, कम से कम 2 हाथ दूर या 3 फुट दूर से बात किया करो। ये आज का नहीं है, ये सोशल क्या बोलते हैं आप, सोशल डिस्टेंस क्या बोलते हैं, ये आज का नहीं है, ये अनादिकाल का है, अनादिकाल का है। ये सब कुछ दूर से बात करना, नीचा सिर करके बात करना, आंखें नीचे झुका करके बात करना, बड़ों से नीचे झुका करके बात करना, बड़े विनय से बात करना, और अपनी दृष्टि को और अपने मन को पवित्र रखना। किसी से भी बात करो, अगर तुमसे बड़े हैं तो पिता की दृष्टि झलकना चाहिए, अगर तुम्हारे बराबर के हैं तो तुम्हें अपने भाई के समान दृष्टि और मानसिकता बनाना चाहिए, और तुमसे अगर छोटा है तो अपने बेटे के समान दृष्टि और मानसिकता बना करके वार्तालाप करना चाहिए। उस नीली ने, उसका नाम भी नीली रखा गया, और उसने ये संकल्प पूज्य आलिका के चरण सानिध्य में प्राप्त किया। अष्टद्रव्य से पूजन करना, आहार दान देना, सब कुछ उन्होंने सीखा। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी और जिनालय से अपने पिता के साथ जाना, पिता के साथ आना, पिता के हाथों से अभिषेक देखना, उनसे गंधोदक लेना, क्योंकि बेटी का कर्तव्य है जब तक वह कुंवारी है तब तक पिता के हाथ से उसे गंधोदक लेना चाहिए। शादी के बाद अपने पति से गंधोदक लेना चाहिए। अगर पिता नहीं है या आश्वस्त है तो भाई के हाथ से अभिषेक गंधोदक लेना चाहिए, क्योंकि बहन का रक्षक भाई होता है, पिता होता है या फिर पति होता है, इसलिए उनका बहुमान सम्मान करना चाहिए। और वह नीली जिनालय से जब लौटती, अष्टद्रव्य की थालियां खाली होती थी, मगर उसके चेहरे पर एक अलौकिक उत्साह रहता था, एक अलौकिक शक्ति जिसे अपन कहते हैं, तुम्हारी भाषा में कहें एक ओरा, एक जोश। और तुम तो जब मंदिर से लौटते हो तो ऐसा लगता है कि 12 ही बज गए होंगे शायद आज, तो
तुम्हारे पेट में चूहे कूदने लगते हैं और तुम तो कम से कम मुझे लगता है कि 10 बजे तक तो पानी पीते ही होगे। महाराज गलत, हम तो 10 बजे तो मस्तियां करना शुरू करते हैं, तो हम तो 11-12 बजे तक डकारते ही रहते हैं। आपको कुछ पता तो रहता नहीं है, वो जमाना खत्म हो गया महाराज जी। आई एम सॉरी प्लीज, मुझे नहीं पता था कि तुम 12-1 बजे सोते हो, मगर ये बहुत अज्ञानता है मेरी, क्योंकि 24 घंटे तो पहले भी जैसे आज होते हैं वैसे पहले होते थे। कोई ये मत समझना कि पहले के 24 घंटों में कोई अंतर था और आज के 24 घंटों में कोई भिन्नता है, नहीं। 24 घंटे भी ऐसे ही होते थे, ऐसे ही गर्मी पड़ती थी, ऐसे ही ठंड पड़ती थी, ऐसे ही बरसात होती थी, ऐसे ही साधु संत चतुर्मास करते थे, ऐसे ही उपदेश देते थे, सब कुछ ऐसा ही होता था, सब कुछ ऐसा ही होता था। और वह नीली अपना जीवन शानदार जी रही थी और ऐसा भाव उसको देख करके ऐसा लगता था कि वाकई में इसने धर्म अपने अंदर उतार लिया है, धर्म इसकी आत्मा की पर्याय बन गई है और इसका धर्म इसके रग रग में विद्यमान हो गया है। और वह धीरे धीरे बढ़ रही थी, बढ़ते बढ़ते जीवन को आनंद से व्यतीत कर रही थी और पूजन करने के बाद माता पिता के चरणों को छूकर जय जिनेन्द्र करती थी। पहले तो प्रातःकाल उठकर के माता पिता के चरणों को छूकर जय जिनेन्द्र करती थी, फिर अभिषेक पूजन करने के बाद सब कुछ माता पिता के करके फिर मां से पूछती थी, मां कोई काम मेरे लिए? मां कहती थी, नहीं बेटा बैठो, बस अभी थोड़ी देर में मैं तुझे भोजन की थाली लगाती हूं। कहती थी, मां कोई भी काम मैं सब जानती हूं। हाँ हाँ बेटा, तू बहुत होशियार है लाडली, तू सब जानती है। मां मैं किचन का काम, यानी चौके का काम भी जानती हूं, मैं सोले का बना के भी जानती हूं और मैं सब कुछ जानती हूं। हाँ मेरी लाडली। और मां उसे मस्तक को चूम करके उसे पीठ में एक थपकी देकर उसे बिठा देती थी। वह कुछ स्तुतियां पढ़ती, पाठ करती और पाठ करने के बाद भोजन की थाली पे बैठती। सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ती बड़ी श्रद्धा से। और अपन तो ऐसे टूटते हैं, हाँ ऐसे अगर कहीं बैठे रहेंगे गप्पों में तो बैठे रहेंगे, कोई भूख ऊख की कोई टेंशन नहीं रहती। और जैसे ही उस स्थान से उठे और अकेले हुए, फिर सीधे भोजनशाला दिखती है या भोजन दिखता है। भोजनशाला ही नहीं भोजन होता है, चौका भी एक भोजनशाला है। और फिर फटाफट मैं बैठ जाऊं, अगर कोई बड़े रहे तो मैं, चलो तुम बैठ रहे हो कि बच्चों, मैं बैठ जाऊं? हाँ बैठ जाओ, मुंह के प्यासे बैठ जाओ। और बच्चे बैठ जाते हैं। मगर नीली भोजन करने के बाद इतने बड़े सेठ की बेटी थी, मगर घर के बर्तन मांजती थी, क्योंकि नौकरों के हाथ के बर्तन क्या मांजेंगे नौकर। कई बार उन बर्तनों में एक दिन पहले का भोजन भी सूखा सूखा मिल जाता है, लगा हुआ मिल जाता है, चिकनाहट उन बर्तनों में मिल जाती है। क्योंकि वो तो कई बार मैंने देखा, इधर पानी में डूबे और थोड़ा सा सर्फ या वो क्या बिम घोलते हैं और उसमें यूं डाला और एक बार यूं किया, दूसरे पानी में डाले और वो पटक दिए, धुल गए।
और हमारी माताएं क्या राख बानी से मांजती थी, क्या नारियल के जटे से उसे मांजती थी। बर्तनों को ऐसे चमकते थे जैसे पीतल के बर्तन, जैसे साक्षात सोने के ऐसे चमकते थे। तांबे के बर्तन भी ऐसे चमकते थे। तभी माताओं के हाथ मजबूत होते थे। शैतान बच्चों को एक थप्पड़ पड़ जाता था ना वो हाथ का, तो चार पीछे के सब लाइन पे आ जाते थे। इतना उस ताकत होती उस मां के अंदर। मगर नीली को तो पिटने का कभी सवाल ही नहीं था, क्योंकि नीली इतनी संस्कारित थी। और जब वह युवा अवस्था पर आ गई, एक बार जिनालय से निकल रही थी, उसी नगर में समुद्रदत्त नाम का एक सेठ रहता था और सागर दत्ता नाम की सेठानी थी। और उस सागर दत्ता का बेटा सागर दत्त था। उसकी नजर अपने दोस्त के साथ जाते जाते नीली पर पड़ी। नीली की नहीं पड़ी, समझना, बहुत शब्दों को बहुत गौर से सुनना। नीली की नजर उस लड़के पे नहीं पड़ी, उस लड़के की नजर नीली पे पड़ी। नीली तो अपने प्रतिदिन की भांति अपनी नीची दृष्टि किए हुए चल रही थी। दृष्टि का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक घटना मुझे स्मरण में आ गई। कॉलेज की 3 बालिकाएं हंसी मजाक करते हुए रोड पर जा रही थी और 4 मन चले एक जगह खड़े थे जहां से बालिकाएं स्कूल कॉलेज की निकलती रहती, क्योंकि सड़क शाम मजनू सड़कों पर खड़े रहते हैं। और वो तीनों बिटियां बड़ी शालीनता से हंसती ही थी, मगर वो अपनी बातों से उन्हें मतलब था, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। जो वो 4 लड़के खड़े थे, जो एक बालिका थोड़ा सा जोर से हंस गई, तो उन 4 लड़कों में से एक लड़के ने कहा कि देखिए जब वो हंस रही ना उससे अपनी सेटिंग है, उससे अपनी सेटिंग है। कि तो क्या बात करते हो? बोले हां, जब तो वो हंस रही है। क्या योग संयोग बना 1 महीने के बाद, जिस लड़के ने कहा था इससे मेरी सेटिंग है, उसके बड़े भाई की बात उस लड़की से चली और दोनों भाई नहीं, जिससे कहा था उसके भाई से उसकी बात चली, तो वो दोनों भाई जिससे कहा था वो दूसरे लड़के ने, और उसका बड़ा भाई उस लड़की को देखने के लिए उसके घर आए। उसके पहले माता पिता आदि सब देख गए थे और वो आए तो वो जो लड़का छोटा भाई था वो कहता भैया यहां से चलो। क्यों? जब तक वो पानी चाय के लिए गए, जब तक उन्होंने बात कर ली। बोले बात क्या है? बोले ये मेरे दोस्त से इसका कांटेक्ट है। बोले अभी एकदम उठना ठीक नहीं, चाय पानी तो पियो, फिर अपन देखते हैं। इतने में वो बिटिया आई, उसने पानी का गिलास रखा, चाय रखी, उन्होंने पानी 1-2 घूंट पिया, चाय की चुस्कियां ली और थोड़ी देर के बाद बोले अच्छा हम चलते हैं। बोले क्यों, क्या करना है? तुम्हारे पापा की तो खबर आई है कि आज पक्की करना है। बोले हम घर से जवाब देंगे। बोले अब किसको जवाब? जवाब तो आप ही को देना है। बोले नहीं हम घर से देंगे प्लीज। और वो वहां से उठ गए। 2 दिन बाद
उनकी खबर गई और कहा कि आपकी बेटी का कैरेक्टर ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे छोटे भाई के दोस्त ने मुझे बताया कि इससे हमारी सेटिंग में हंसी मजाक खूब चलती है, हम इसके साथ रहते हैं। माता पिता एकदम सन्न हो गए, जैसे पैरालिसिस हो गया हो। इतने घबरा गए कि ऐसा भी होता है। शाम को जब कॉलेज से लौट करके बिटिया आई तो मां का चेहरा उतरा हुआ था। उसने पूछा कि मां आज उदास क्यों है? मेरे दिमाग खराब मत कर, नहीं तो 2-3 थप्पड़ चल दूंगी मैं भी तुझे। मेरी बात क्या हुई मां? मुझे ज्यादा सफाई मत दे, किससे दोस्ती है तेरी? बोले मां मेरी तो किसी से दोस्ती नहीं है, तुम्हें अपनी बेटी के ऊपर विश्वास नहीं है। बात क्यों हुई आप तो ये साफ साफ बताओ, फिर मैं सब देख लूंगी। बोले उन्होंने जवाब दिया है कि इसकी किसी लड़के से सेटिंग है। ये बिल्कुल सत्य घटना है। उसने कहा अच्छा, क्या मम्मी मुझे उनका एड्रेस मिलेगा? जो देखने आए थे उनका पता मिलेगा मुझे? तो क्या करेगी? लड़ने जाएंगी? नहीं, मैं दूध का दूध और पानी का पानी करूंगी मां। मैंने तेरे आंचल का दूध पिया है, मगर इतनी गिरी हुई और सड़क छाप नहीं हुई जो लोगों ने मुझे समझ लिया। उसकी आंखों में तो ऐसे जैसे कोई नागिन भन बना रही हो। उसने कहा कि वहां उस कॉलोनी में रहते हैं, उनका फ्लैट नंबर ये है। ठीक है। और उसने अपनी एक सहेली को बुलाया और दोनों बैठी स्कूटी पर। पहले तो उन्होंने अपने बाल खोले, अब सही भूतनी बन के जा रही है वो। बाल खोल करके उन्होंने पूरे बाल फैला लिए दोनों ने, और स्कूटी पे फर से गई। 10 मिनट के अंदर कॉलोनी में पहुंच गई। उनके फ्लैट का नंबर खोजा और बेल बजाई तो वह छोरा आया, छोटा वाला। उससे कहते हैं वो आपका दोस्त कहां रहता है? कौन सा दोस्त? जिसने आपको कहा है कि हमारी इससे सेटिंग चलती है। क्यों? मैं उससे बात करना चाहती हूं, प्लीज आप मुझे उसका घर बता दीजिए। उसने कहा चलिए। उसने अपनी गाड़ी उठा ली, स्कूटी, और गए। उस कॉलोनी में उसकी एक सहेली और रहती थी, जो जन्म से इनक जाति से खटीक थी। खटीक जानते ना, जो बकरे अकरे काट करके धंधा करते हैं। पर उनके यहां ये धंधा नहीं होता था। पढ़ी लिखी फैमिली थी, न उसके यहां कोई मांस खाता था न कुछ करता था, मगर थे तो थे। और उसका घर उसने देख लिया। बोले अरे तू कहां जा रही? बोले तू भी आ पीछे से। उसे भी बुलाया और उसका घर जैसे ही पता चला, बोले घंटी बजा। उस लड़के से कहा बुला उसको, और उसको बुलाया। जैसे ही वो नीचे उतरा तो उसने चटाक से एक थप्पड़ मारा। बोले मैं तुम्हारी सहेली। दूसरी ने एक लात दी, और जो खटीक थी तो फिर उसके खून में तो खटी तत्व था। उसने तो जैसे बिल्कुल कोई बॉक्सर मारता है ना, सटासट 3-4, और उसको गिरा करके दे लात दे जूते। बोले मैं तेरी क्या बोलते? सेटिंग कैसी लग रही सेटिंग? और कॉलोनी से निकल करके लोग आ गए। क्या हुआ? बोले कोई भी बोला तो ध्यान रखना, हाथ पैर तोड़ देंगे।
और इतना मारा, जी भर के मारा, और वो छोड़ा तो यूं यूं कांपने लगा। उसके मम्मी पापा नीचे आ गए, बोले नहीं ये तो हमारी सेटिंग है ना इनसे, हम सेटिंग में सब ऐसे ही करते हैं। और दे लात दे जूते, पुलिस को फोन कर दिया। और फिर जो छोरियां एक कदम आगे होती है, कह दिया हमें तो छेड़ रहा था तो हमने तो मरम्मत की, अब ले जाओ इसको। पुलिस ने और 10-5 डंडे कूटे और ले गए। अब उससे कहा देखा तूने सेटिंग, और किसकी सेटिंग है। फिर वो उसके घर गई, जब तक उसका भाई ऑफिस से आ गया था। बोले आपने मेरी मां का दिल दुखाया, आपने बिना सोचे समझे मेरी मां को जलाया, आपने जो जवाब दिया, कहा कि तुम्हारी बेटी की किसी दूसरे से सेटिंग चलती है, पूछो अपने भाई से। बोले मुझे तो कुछ पता नहीं था और इसी ने मुझे बताया था। हाँ तो बोले हम क्या करके आए ये भी वही बताएगा। और आप तो रही थी छोड़िया, ज्यादा दम तो रहती नहीं, थोड़ी देर के बाद। और अस्थि ने तो ऐसे चढ़ाई थी बिल्कुल जैसे अभिनंदन ने चढ़ा के रखी हो, ऐसी जोश में थी। और वो तो ऐसे कांप रहा था बिल्कुल जैसे पूछ की ठंड पड़ रही हो। और उसने कहा कि अब सच सच अपने भाई को बता देना है। और जो कॉलोनी में थी वो कॉलोनी में रुक गई। दोनों बैठ करके आई, उसके घर छोड़ा और ये अपने घर आई। बोले मम्मी मैं सब निपटा करके आ गई। क्या किया तू, लड़के आई किसी से? मैंने सब दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, डोंट वरी बी हैप्पी। 1 घंटे बाद उनका फोन आ गया कि हमें रिश्ता पक्का है। रिश्ता पक्का है तो अब लड़की कहती और सोच लो, पक्की करने के पहले सोच लो। बोले नहीं मैंने सब कुछ सोच लिया, ऐसी पवित्र चरित्रवान बिटिया हमें कहां मिलेगी। ये तो बहुत गलत सोच इसके दोस्त ने कर दिया था। और उस बिटिया ने पानी ग्रहण करने के बाद उस घर में ऐसे 4 चांद लगाए, उसकी क्रिया को देखकर एक एक व्यक्ति आनंदित होता है। उसके बच्चे इतने संस्कारित हैं, वो इतनी संस्कारित है, और उसने उस घर को इतना संस्कारित किया कि जहां रात्रि में भोजन करते थे, सब कुछ करते थे, वो उसने सब खत्म कर दिया। अब एक प्रतीक है, प्रतीक कोटा का, गंभीर मलजी का लड़का, वो बंबई रहता है। उसने भी परसों बताया कि महाराज मैंने 3 उपवास किए, बंबई में रहकर के भी 3 उपवास किए, और जमी कंद आलू प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाता, रात्रि भोजन का भी त्याग है। अब आप सोचें उस समय 2001 में जितने भी बच्चे बालक बालिका जुड़े थे, सब इतने संस्कारित हैं कि वो जानते नहीं कि आलू प्याज लहसुन क्या होता है, चाय कॉफी क्या होती है। अमित सोगानी का भी आलू प्याज लहसुन के त्याग है, मेडिकल की दुकान है, रात्रि भोजन त्याग है। तो ये सब 2000 का ग्रुप था जो इतना संस्कारित था। इसी का नाम होता है साधु संतों के साथ रहकर के संस्कारित होना।
और जहां खड़े हो जाएं तो अपने प्रभाव से चारों तरफ का वातावरण सुरभित कर दे, सुरभित कर दे। संतों के पास उठना बैठना हंसी मजाक करने से कुछ होने वाला नहीं है। उनका भी समय खराब करना है और अपना भी समय खराब करना। अगर हमारे अंदर संस्कारित आते हैं, संस्कार उत्पन्न होते हैं, तो संगति ठीक होती है। नहीं तो ऐसे खूब निमित्त मिलते हैं, उस निमित्त का हमने कितना उपयोग किया अपने जीवन में, सद निमित्तों का कितना हमने अपने जीवन में उपयोग किया। नहीं तो ये तो मन में कुछ, वचन में कुछ, क्रिया में कुछ, तो ये धर्म के लक्षण नहीं हुआ करते। धर्म के लक्षण तो वही होते हैं कि जो हमें जन्म से मिला है, हमारे घर की जो परंपरा है, अगर गलत परंपरा है तो उस गलत परंपरा को हम संस्कारित करेंगे, संशोधित करेंगे, और अगर अच्छी परंपरा है तो उसमें हम 4 चांद और लगाएंगे, और लगाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें संत समागम के साथ और माता पिता के साथ बैठ करके हुआ करती है। आज क्या ये डर लगता है साधु संतों को कि अगर हम इससे कुछ त्याग की बात करेंगे, कुछ करेंगे, तो ये कल से हमारे पास आएगा नहीं, बैठेगा नहीं, हमारा भक्त नहीं बनेगा। तो मैं तो इनको साधु ही नहीं मानता। जो भक्त बनाने में लगे रहते हैं, ये स्वयं कम भक्त है, ये स्वयं कम भक्त है। साधु संतों का कर्तव्य है कि संस्कारित करना, और अगर वो संस्कारित इस डर से नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनके मन में ये सोच चल रहा है, तो वो बहुत बड़े धोखे में है, बहुत बड़े धोखे में कि हमारा भक्त नहीं रहेगा ये, अगर हम इसकी गलत चीज पर चोट करेंगे तो ना रहे, क्या फर्क पड़ता है। 1000 फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, एक दोस्त काफी है जीवन को चलाने के लिए। कोई जरूरत नहीं है बंधु, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारे विचार अच्छे अगर हैं तो तुम जहां जाओगे वहां हजारों भक्त मिलेंगे, एक से एक संस्कारित भक्त मिलेंगे। मगर हम अंदर से भयभीत रहते हैं। दबा लो उसकी बात, दबा लो उसकी बात। अग्नि को कब तक दबाओगे? पानी में कोई लैट्रिन कितनी देर नीचे रहेगी? एक दिन ठहर करके ऊपर आएगी। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन तलवार के नीचे आएगी। कब तक हम राज छुपाते रहेंगे? कोई बोलता नहीं है तो इसका यह मतलब मत समझा करो कि हमारी राज किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि आदमी ने हम ये नेचर बना लिया है। अपन को क्या लेना देना, वो जाने, उसका काम जाने। क्योंकि आदमी के पास अनावश्यक धन बढ़ गया है, और उस अनावश्यक धन के कारण तो गुंडागर्दी पर भी उतर सकता है, वो गाली गलौज भी कर सकता है, वो मारपीट कर सकता है, वो अपने प्रभाव से तुम्हें दबा सकता है। इसलिए सज्जन आदमी कभी नहीं बोलते। हां, अगर उन दुर्जनों को कोई महादुर्जन मिल जाए तो वो दुर्जन भी उसकी जी हजूरी करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ना, शेर को जब सवा शेर मिल जाए तो वो जी हजूरी करना शुरू कर देते हैं। और वही इसी को कहते हैं लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। इसी का नाम है।
कि गलत चीजों को दबा करके रखना, उनका समर्थन करना, उनकी 100 गलतियां माफ, और दूसरा एक गलती कर दे तो उसके सारे भारत में ढिंढोरा पीट दे, क्योंकि वो बेचारा कम अमीर है, ज्यादा दंड फंद नहीं जानता, तो उसे हम दबाने का प्रयास करते हैं। तो यहां तो भले हम न्याय में जीत जाएंगे, लौकिक अदालतों में हम भले जीत जाएंगे, मगर पारलौकिक अदालत में जब इस कर्मों का फल हम शास्त्रों में पढ़ते हैं तो रूह कांप जाती है कि हे भगवान, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। हां, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, क्योंकि ये कर्म किसी को नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते, भगवान जैसे को नहीं छोड़ते, साधुओं को नहीं छोड़ते। जब इतनी महाशक्तियों को नहीं छोड़ते, फिर हम और तुम किस खेत की मूली हैं? हम तो बहुत बहुत मामूली हैं, बहुत बहुत मामूली। इसलिए कर्म से सदा डरना। तुम सोचो कि हमारे कर्म कोई नहीं देख रहा है, ये गलत फहमी में मत रहना कभी। इसमें कभी नहीं रहना कि हमारे बारे में कोई नहीं जानता। पहले तो तुम बहुत बड़े झूठे आदमी हो, तुम कहते हमारे बारे में कोई नहीं जानता। पहले तो तुम जानते हो कि नहीं अपने बारे में, कि हमने सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक क्या क्या किया। और जब से तुमने होश संभाला, जब से तुम्हें मालूम है कि हमने क्या क्या कर्म किए। पहला कारण। दूसरा, केवल भगवान सब कुछ जानते हैं, सिद्ध भगवान सब कुछ जानते हैं। ये तीन व्यक्ति से दुनिया में कोई कभी बच नहीं सकता, चाहे वो सद्दाम के बंकर में घुसकर के पाप कर आए तो भी पकड़ में आ जाएगा। कहीं भी चला जाए, लादेन जैसे पकड़ गए, वीरप्पन जैसे पकड़ गए, बड़े से बड़े खूंखार गुंडे बदमाश मनीष दुबे जैसे 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला इनकाउंटर होके कौन बचा है? कर्म। अभी तो टेलर मिलते हैं, जो कुछ अभी होता है ये टेलर है। फिल्म तो 70 mm के पर्दे में दिखाई जाती है इनकी, बहुत बड़ी फिल्म बनती है। जिन्होंने थोड़ा सा भी स्वाध्याय किया होगा उन्हें इन सब का ज्ञान थोड़ा थोड़ा तो हो ही गया होगा कि जैसी करनी करने से क्या क्या होता है। क्या था, सैनिक के बेटे ने जेल में डाल दिया पिता को। सुमित्र और श्रीसेन, सैन नाम कुछ भी हो सकते, दोनों कितने पवित्र मित्र थे। एक मंत्री का बेटा था और एक राजा का बेटा था, मगर राजा का बेटा मंत्री के बेटे को हमेशा सताता रहता था, जलील करता रहता था। जिनमें सैनिक चरित्र पड़ा होगा। और राजा ने दीक्षा लेने के बाद राजकुमार राजा बन गया। सुसेन या सुमित्र ने सोचा कि अब ये राजा बन गया, अब ये मुझे और सताएगा, ये मुझे और सताएगा। तो उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली और मुनि दीक्षा लेकर के ध्यान में बैठ गए। 1 महीने के बाद जब ये आहार को उठे, इसके पहले जो राजकुमार उनका मित्र था वो राजा बन गया, तो उसे पता चला कि मेरा जो इतना जिगरी दोस्त था, मैं तो उससे मजाक करता था, वो मुनि बन गया। वो उनके दर्शनार्थ जाते हैं और दर्शन करके बड़े धन्य होते कि मैं पापी संसार में डूब गया और मेरा मित्र मुनि बनकर के देखो आज कैसी तपस्या कर। हे भगवान, जब भी ये आहार को उठे तो मेरे राजमहल में इनका आहार हो।
और उन्होंने घोषणा कर दी कि कोई पड़गान नहीं करेगा, मैं पड़गान करूंगा, मैं पड़गान करूं। एक दिन आग लग गई राजमहल में, एक दिन हाथी मंदोन्मत्त हो गया, 1 महीने बाद, 3रे महीने में राजा राजनीति में उलझ गए और महाराज 3 बार उनका आहार नहीं हुआ। जब राजमहल से निकले तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लोगों में बड़ी चर्चा का विषय बन गया कि राजा खुद चौका नहीं लगा रहा है और दूसरों के लिए भी मना किया हुआ है। महाराज के कान में यह बात आई और महाराज गिर गए और उनका मरण हो गया। और ये मर करके और भावों के बाद उनका बेटा कुणिक के रूप में हुआ, और जो राजा था वो कई भाव करके राजा सैनिक बना, और राजा सैनिक का बेटा ने अपने पिता को जेल में डाला। कर्म कहीं ना कहीं से घूम करके बदला लेता है। चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, इसलिए दुनिया में किसी से मत डरना, किसी से मत डरना, मगर कर्म से जरूर डरना। कर्म करने के पहले बहुत विचार करना कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, माता पिता से छुपा कर रहे हैं, देव सास गुरु से छुपा करके कर रहे हैं, अपने राजनीति प्रभाव से हम लोगों को दबाना चाह रहे हैं, कुछ नहीं बंधुओं। जब कर्म उदय में आता है तो अच्छे अच्छे जमीन चाटते हुए दिखते हैं। बहुत बड़े बड़े सूरमाओं को मैंने देखा जिनके निकलने से लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। मैंने अपनी सगी आंखों से देखा, उसका नाम सुनते ही लोग थरथर कांपने लगते थे। मगर एक सामान्य व्यक्ति ने, वो जा रहा था अपने घर और सामान्य व्यक्ति ने पीछे से 2 तलवार उसके मस्तक पे मार दी, सिर पे मार दी। इतना बड़ा गुंडा था वो, इतना बड़ा गुंडा, उसका नाम सुनते ही समझ लो किलोमीटरों के लोग कांप जाते थे कि वो आ रहा है क्या। इन्हें मैंने देखा कि लोग दरवाजे बंद कर लेते थे उसके निकलते, इतना खूंखार था। मगर मौत एक कुत्ते जैसे हुई, एक कुत्ते जैसे मौत हुई। बड़े बड़े गुंडों को मरते हुए मैंने देखा, जिसने अन्याय और अनीति और अपने राजनीति प्रभाव के माध्यम से लोगों को डराया, धमकाया, जलील किया। पुण्य के उदय में तो आदमी का सब कुछ माफ हो जाता है। न कोई नेता काम आता है और न कोई गुंडा बदमाश काम आता है। काम आता है अपना किया हुआ कर्म, काम आता है हमारा किया हुआ परिणाम, काम आता है हमारा किया हुआ सच्चा पुरुषार्थ, काम आता है हमारी जिंदगी में सज्जनता, पवित्रता, चरित्रता। इसके अलावा बंधु कोई काम नहीं आता, कोई काम नहीं आता। इसलिए अपने जीवन को बहुत संभालो। आपका समय हो रहा है। इस जीवन को अगर तुमने संभाल लिया, बढ़ती उम्र पे, बढ़ती जवानी पे अगर तुमने अपने आप को संभाला तो तुम सदा काल सुरक्षित रहोगे। संकट तो आएंगे, पूर्व जन्म के बने हुए कर्म तो उदय में आएंगे, मगर उन कर्मों को तुम सहन करने की ताकत अपने धर्म के माध्यम से प्राप्त करोगे। इसलिए धर्म की शरण जीवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नीली ने शरण नहीं छोड़ी। नीली जिनालय से
निकलती हैं, सागर दत्त की दृष्टि पड़ती है, मगर नीली को कुछ नहीं पता कि कौन मुझे देख रहा है। अपने राजमहल में प्रवेश करती है, प्रतिदिन की बांधी अपनी दैनिक क्रियाएं करती हैं। धीरे धीरे वह मन चला, नींद हराम हो गई उसकी, उसे नींद नहीं आ रही है। कुछ दिनों के बाद उसका सिर भारी हो गया। कुछ दिनों के बाद वह रोने लगा। कुछ दिनों के बाद रोटी खाना नहीं खाना जैसे स्थिति में आ गया। ऐसे कुछ कुछ दिनों के बाद उसकी स्थिति बिगड़ती गई। हमने कहा था शायद कल कि काम के 10 वेग होते हैं। ज्ञानार्णव ग्रंथराज में बहुत अच्छे ढंग से इनका वर्णन किया है। और वह वेग धीरे धीरे उसके बढ़ते गए। जब उसके दोस्त ने उससे कहा कि तू देख मर भी जा, तो ये कन्या तुझे आज तक इसने देखा नहीं, आज तक इसने तेरे बारे में कभी किसी से पूछा नहीं, तू क्यों पागल हो रहा है, एक तरफ से ताली क्यों बजा रहा है, एक हाथ से ताली क्यों बजा रहा है। वो कहता मैं इसे प्राप्त करूंगा। बोले वो धर्मात्मा परिवार है, वो योग्य जैन संस्कारित व्यक्ति को ही अपनी बेटी देगा। जिनदत्त सेठ है वो, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में जो दत्त चित्त रहता है, और जिन दत्ता उसकी मां है, और ये नीली, ये तीनों का परिवार बड़ा अलौकिक धर्मात्मा है। एक से एक राजकुमार इनके यहां पर आते हैं व्यापार के लिए, मगर कभी मजाल है कि इसने आंख उठाकर के उन राजकुमारों को देखा। इसकी हवेली देखने के लिए आते हैं देश विदेश के राजकुमार, सेठ साहूकार के पुत्र, मगर ये अपने पिता के साथ हवेली घुमाती है, घूमती है, मगर इसके मन में कभी पाप उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि वो जानती है कि मेरी गुरानी ने मुझे संस्कार दिए थे कि बेटा शादी की चिंता तू अपने जीवन में कभी मत करना। तेरी मां जाने, तेरे पिता जाने, चाहे भिखारी के हाथ कर दे, चाहे कोड़ी कुश्ती के साथ कर दे, चाहे दीनहीन के साथ कर दे, चाहे लंगड़े लूने के साथ कर दे, कोई भी माता पिता अपनी बिटिया को गलत जगह नहीं भेजना चाहता। एक आध अपवाद छोड़ दो, जैसे मैना सुंदरी के पिता ने कसाई के वशभूत मैना सुंदरी को श्रीपाल कोली के साथ किया। वो अपन चर्चा बाद में सुनेंगे। एक आध अपवाद हो सकता है, मगर जो सच्चे माता पिता हैं वो कभी भी अपनी बेटी को किसी भी गलत व्यक्ति के हाथ में नहीं देंगे। भले 6.5 महीने और रोक लेंगे, मगर जब तक उसके योग्य वर उन्हें नहीं मिलेगा तब तक वो उसका पानी ग्रहण नहीं करेंगे। धर्म के संस्कार सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि पहले ये बहुत बड़ी परंपरा थी कि बेटी को देने के पहले लड़के से भी धर्म की बातें पूछी जाती थी कि तुम्हें क्या आता है धर्म का। बेटी से तो पूछते ही थे, श्री भक्तांबर के काव्य पूछते थे, कल्याण मंदिर एकी भाव विसापाहार, तत्वाल सूत्र। मैंने भी पूजा की किताब लाकर के दी है। उन्होंने कहा इस अध्याय को पढ़ के सुनाओ, उन्होंने सुनाया। ये सारे संस्कार,
ये अभी 1975 से खत्म हो गए। 1975 से लगभग खत्म हो गए। कारण उस समय 1975-77 से भ्रूण हत्याएं बहुत तेजी से चली, सोनोग्राफी बहुत तेजी से चली, और आप देखना कुंवारे अधिकतर इसी सन के हैं। और उसके बाद चलती गई, फिर जब सरकार का बैन लगा, चोरी छुपे होती गई कन्याओं की भ्रूण हत्या गाजर मूली जैसे हुई। क्योंकि लोगों के गर्भ में अगर बेटी आ जाए तो वो सोचता था बहुत बड़ा पाप अशुभ आ गया हमारे घर में, काट के फेंक देते थे, टुकड़े टुकड़े करके उसके फेंक देते थे, सुपारी देकर के डॉक्टरों से मरवा देते थे। इतना जबरदस्त पाप हुआ। केवल इसी राजस्थान में एक साल में 5 लाख भ्रूण हत्याएं हुआ करती थी, सरकारी आंकड़े पर। मेरे पास सन बाई सन लिखा हुआ है, कौन से सन में कितनी हत्याएं सरकारी आंकड़े पर हुई। तो ऐसे अत्याचार इन कन्याओं के साथ किए। हर व्यक्ति एक ही बात चाहता था, मेरा बेटा हो जाए, मगर उस बेवकूफ को यह नहीं मालूम था कि अगर बेटे बेटे सबके हो जाएंगे तो ये सब कुंवारे फिरेंगे यहां से वहां, इनकी शादियां किसके साथ हों? दीवारों के साथ। क्या करेंगे? इनकी जिंदगी क्या होगी? मगर अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव इन सब चीजों को नहीं समझने के कारण विनाश की ओर चला जाता है। फिर जब सरकार ने बंदेज लगाए 85 के बाद, फिर थोड़ा कम होना शुरू हुए, और कम होने का परिणाम कि अब कम से कम बेटियां जीवित रहने लगी। तो ऐसा ऐसा युग नारी ने नारी का शोषण किया है। एक तरफ नारी आरक्षण की बात करती है कि नारियों को आरक्षण मिलना चाहिए, मगर असुरक्षा किसने की है नारियों की? सबसे ज्यादा आग लगाती है अगर जब बेटी गर्भ में आती थी तो सबसे ज्यादा चेहरे अगर 12 बजते थे मां के चेहरे पर, उसकी नानी जिंदा होती थी डुकरिया की। अगर बहू के गर्भ में बेटी आ गई उसे आग लगती थी, वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती थी। और अगर एक पहले से और हुई फिर तो वो सलाह भी दे देती थी, इसको मार दो, मार दो। ऐसी भी पापिन नारियां इस भारत भूमि पर रही हैं और हैं। क्या जलील किया जाता था उस बेचारी को, कितना उपेक्षा भाव किया जाता था उसका। और आज नारी अपनी सुरक्षा के लिए सरकारों से मांग कर रही है। नारी ने नारी का अपमान जितना किया है, नारी नारी से जितनी ईर्षा की ज्वाला में जलती है, उतना पुरुष नहीं जलता। पुरुष नहीं जलता। पुरुष तो 2-2 हाथापाई करके घंटा 2 घंटे 2-4 दिन में निपट जाएगा, मगर नारियों के अंदर जब कसाय पनपती है तो ऐसी पनपती है कि सालों निकल जाते हैं मगर वो कसाई शांत नहीं होती, अहंकार शांत नहीं होता, ईर्ष्याएं शांत नहीं होती, और हम चलते रहते अंदर ही अंदर, घुटते रहते अंदर ही अंदर, और हम बहुत बड़ी बड़ी बातें अपने जीवन में करते रहते हैं। बंधुओं, ये सब विनाश के कारण है। इनसे कभी हमारी सुरक्षा, हमारा मान सम्मान कभी नहीं होगा। मान सम्मान की बात अगर तुम चाहो तो सबसे पहले अपने अंतरंग को झांको कि हम अंदर से कितने धुले हुए, हमारे अंदर की पवित्रता कितनी है, हम कितने सहनशील हैं,
सहनशील है। अगर ये सारी चीजें हमारे अंदर आ गई, स्वार्थ से कितनी बदबू आ रही है हमारे अंदर, हम स्वार्थ से कितने अंदर घुट रहे हैं, हम अपने कर्तव्य से तो भ्रष्ट हैं और अपने स्वार्थ को ऊंचा उठाना चाहते हैं। हम अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं क्योंकि हम गले में काला धागा पहनते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, केसर युक्त विमल, क्या ऐसा कुछ आता है? ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, केसर युक्त। कुछ नहीं बंधुओं, ऊंचे उठने से कोई ऊंचा नहीं उठता, अपने चरित्र से ऊंचा उठता है, अपने विचारों से ऊंचा उठता है, अपनी सोच से ऊंचा उठता है, अपने कर्तव्यनिष्ठ जीवन जीने से आदमी ऊंचा उठता है। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धूप। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतो शासनम जैनम जेतो शासनम जैनम जेतो शासनम।